राधे राधे बच्चों। चलिए आज कक्षा 10 का चैप्टर हम लोग कल स्टार्ट किए थे बच्चों, त्रिकोणमिति है ना, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति हम लोग स्टार्ट किए थे बच्चों। क्लास 8वां चैप्टर एक्सरसाइज त्रिकोणमिति हम लोग पढ़े थे। त्रिकोणमिति कुछ फार्मूला हम लोग पढ़े थे बेसिक, तो कुछ बेसिक फार्मूला पढ़े थे बच्चों। उसमें हमने कहा था कि जैसे कोणों के बारे में हम लोग मान निकालना है, साइन 0 अंश 30 अंश 45 कुछ कोण दिया होता है, तो कोणों का मान कैसे, जैसे साइन 30 अंश का मान लिख देता है, कोई कहता है साइन 0 अंश बराबर 0 होता है, कोई कहता है साइन 30 अंश बराबर 1/2, कोई कहा साइन 45 अंश बराबर 1/√2, कोई कहा साइन 60 अंश बराबर हो गया करने में 3/2, कोई कहा साइन 90 अंश बराबर होता है बच्चों 1। तो ये कहाँ से आता है? फिर कोई कहता है काश 0 अंश बराबर 1, काश 30 अंश बराबर हो जाएगा बच्चों करने में 3/2। ऐसे तो ये मान कहाँ से आता है, इस पर हम लोग बच्चों आज चर्चा करेंगे। इसको निकाल कर फिर हम लोग 8.1 आज एक्सरसाइज हम लोग हल करेंगे। 8.1 का कुछ सवाल हम लोग लगाएंगे। तो 8.1 यही आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, है ना। तो पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे स्टार्ट होता है बच्चों 0 अंश से, हमें आप लोगों को सिखा रहा हूं कैसे इसका मान निकाला जाता है ना। तो बच्चों ये 0 अंश हो गया, फिर 30 अंश, फिर 45, फिर 60 अंश, 15 अंश का भी मान निकालने को बताएंगे, 18 अंश का भी, 21 अंश का भी, सब मान निकालने को हम लोग देखेंगे बच्चों कैसे उसका मान निकालें। 60 अंश हो गया, 30 45 60 और 90 हो गया बच्चों, है ना। आप समझना बच्चों, यहाँ हो गया मान लो साइन थीटा। थीटा का मतलब क्या, कोण बारी बारी से रखेंगे। एक बार 0 अंश रखेंगे, एक बार 30 रखेंगे, एक बार 45 रखेंगे, एक बार 60 रखेंगे, एक बार थीटा के स्थान पर ही 0 30 45 60 और 90 रखना है बच्चों। फिर उसके बाद से ये हो गया, उसके बाद हो जाएगा बच्चों कास थीटा, ठीक है ना। तो फिर वही काम करना है यहाँ भी, साइन थीटा के स्थान पे जैसे 0 30 45 60 90, थीटा के स्थान पे एक बार 0 रखोगे 30 45 60 90, उसी तरह थीटा के स्थान पे 0 30 45 60 और 90 साइन कास, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों टैन हो जाएगा, फिर उसके बाद काट हो जाएगा, काट के बाद फिर क्या आ जाएगा बच्चों सेक हो जाएगा, और सेक के बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सेक के बाद हो जाएगा कोसेक थीटा। इतना हो गया। अब समझना बच्चों, तो साइन 0 अंश का मान कितना होगा, साइन 30 अंश का मान कितना होगा, साइन 45 अंश का मान कितना होगा, साइन 60 अंश का मान और साइन 90 अंश का मान। तो बच्चों यहाँ से 0 अंश से स्टार्ट है, हम लोग गिनती लिख दे रहे हैं बच्चों। लिखो जी, अब लिखोगे यहाँ पर 0 1 2 3 और 4। ध्यान देना कैसे मान निकालना है बच्चों। 0 से 0 1 2 3 4 तक लिखा। जो लास्ट डिजिट यानी लास्ट में मेरा क्या है 4 है ना, 4 से सब में भाग कर दो। 4 से क्या करोगे सब में भाग, यहाँ भी भाग कर दिया, यहाँ भी भाग कर दिया, यहाँ भी भाग कर दिया, और यहाँ भी, और यहाँ भी भाग कर दिया। चलो भैया, तो पहला काम क्या किया, काउंट कर दिया हमने 0 1 2 3 4, लास्ट में 4 बचा, 4 से सब में हमने क्या कर दिया भाग कर दिया। इतना ध्यान देना है बच्चों कि भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। हमारे शब्दों पर ध्यान देना, मेरी बातों पर ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं कि भाग क्या होना चाहिए बच्चों, तो भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। अगर भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो दशमलव में नहीं ले जाएंगे। भाग देने के बाद क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। भाग देने के बाद क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। इतना ध्यान देना। अब थोड़ा समझो बच्चों, अगर इस 4 से 0 में भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना। 4 से 0 में भाग करोगे यानी 0 में किसी भी अंक अथवा अक्षर से जब भाग किया जाएगा तो क्या होता है, 0 आता है। क्या आता है बच्चों, 0।
अगर किसी अंक अथवा अक्षर में 0 से भाग करोगे तो क्या होता है, अपरिभाषित या इनफाइनाइट आता है ना। तो कह रहा है कि जब अंक से 0 भाग कर रहे तो 0 आ रहा है, 0 से किसी अंक अथवा अक्षर में भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, 2 भी, कुछ भी लिख सकते हो। 0 से भाग करोगे तो इनफाइनाइट आएगा, और 0 में भाग करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। तो जब 4 से 0 में भाग करोगे क्या हुआ, 0। 4 से 1 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्या कहे निकालने के लिए, वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। कह रहा है कि 2 से भाग करोगे 4 में कट जाएगा, 2 दूना के 4, भाग 2 बार गया। ऊपर क्या बचा, 1, तो 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल करड़ी में 2 हो गया बच्चों। इसी तरह क्या है, 3, भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, 3 का वर्गमूल तो करड़ी में 3, 4 का वर्गमूल तो 2 हो गया बच्चों। ये 4 से 4 कट गया, यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। अब ध्यान देना बच्चों, तो साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1 करणी में 2, साइन 60 अंश का मान करणी में 3/2, साइन 90 अंश का मान क्या हो गया, 1 हो गया बच्चों। अब कास का मान निकालना है, कास 0 अंश का मान, इसी का उल्टा, यानी साइन का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, कास हो जाएगा। इधर से लिख दो, साइन 0 अंश बराबर तो ये 1 हो जाएगा, 30 अंश बराबर तो ये हो जाएगा। इसी रिवर्स कर दो, 3 क्या हो गया, 2 हो गया। ये क्या हो जाएगा, 1/√2 ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2। ये क्या हो गया बच्चों, 0। अब tan का मान, किसका मान निकालना है बच्चों, tan का मान निकालना है। तो हम फार्मूला एक दिन बताए थे कि tan थीटा बराबर होता है बच्चों साइन थीटा बटे में cos थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे में cos थीटा। तो जब साइन थीटा बटे, यानी कास से साइन में भाग करोगे, इस कास से साइन में भाग करोगे तो किसका मान निकल जाएगा, tan का मान निकल जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना, 1 से जब 0 में भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 देखो, 4 से 0 भाग किया 0 है, 1 से 0 भाग किया क्या आ जाएगा, 0। इससे इसमें भाग करोगे बच्चों, तो जब देखो ध्यान देना, ये ऊपर 1/2 और नीचे करणी में 3/2, यही है ना। कर इसका गुणा इसमें होगा, ये ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कहानी खत्म, क्या बचा, 1/√3, इतना होगा बच्चों। इसे भाग कर लेना तुम लोग, तो करोगे तो क्या जाएगा, 1/√3 हो गया। इससे यह पूरा पूरा कट गया, 1 हो गया बच्चों, इतना हो गया। अब इससे इसमें भाग करोगे तो क्या बचेगा, करड़ी में 3 हो जाएगा। 0 से 1 में भाग करोगे, 0 से 1 में, 0 से किसी अंक में भाग करोगे तो अपरिभाषित, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट हो जाएगा। काट का मान निकालने के लिए, तो काट का फार्मूला हम लोग पढ़े थे, ध्यान देना, काट का फार्मूला हम लोग पढ़े थे, बताया था मैंने कि काट थीटा बराबर 1 में tan थीटा, काट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो जब काट थीटा बराबर 1/tan थीटा, यानी 1/, तो 1/0, और जब 1/0 तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, यानी इसी का उल्टा लिख दो, 1 इतना तो इतना हो जाएगा, फिर ये 1 ही रहेगा। ये 1/√, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, है कि नहीं है। इतना हो गया, यानी 1/इनफाइनाइट अगर करोगे बच्चों ना तो 0 हो जाएगा, है ना। इतना जानते रहना। उसी तरह सेक की बात, किसकी बात करोगे बच्चों, सेक की बात करोगे। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, कल मैंने बताया था ये फार्मूला सब, कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 में cos थीटा। ये कल फार्मूला हमने बताया था, कल वाली क्लास देख लेना बच्चों, जो पहली क्लास थी उसमें देख लेना कि सेक थीटा बराबर है। बस इतना डालोगे, और स्टडी पॉइंट क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1, तो कल वाला पार्ट 1 8.1 पार्ट 1 अगर डालोगे तो कल वाली वीडियो खुल जाएगी, उसमें ये फार्मूला हमने बताया था। ये आज पार्ट 2 है, ये दूसरी क्लास है बच्चों। अब सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, यानी इसका मान निकालने के लिए 1/cos, यानी 1/cos का मतलब यही हो गया बच्चों ना। तो 1/cos, तो मान लो अगर हम कह देते कि सेक 0 अंश का मान बताओ, तो 1/cos 0 अंश, यही कहोगे ना, सेक 0, सेक थीटा के स्थान पे 0 रखोगे, तो यहाँ हमने रखा 0, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0, और cos 0 अंश का मान कितना होता है, तो cos 0, सेक 0 है ही है, तो 1/cos 0 अंश का मान कितना है बच्चों, ध्यान देना, 1 है, तो 1 में 1 में भाग करो, 1 से 1 में भाग करो, 1 ही होगा। तो जब 1 ही होगा तो रख दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो गया। कितना हो गया, 1, यानी सेक 0 अंश बराबर 1 हो गया। उसी तरह इसका हो जाएगा, तो ऊपर उल्टा बस हो जाएगा बच्चों, 2 बटा क्या हो गया, करणी में 3 हो गया। इसका अगर निकालोगे बच्चों
तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। इसका निकालोगे 2 हो जाएगा। 1/0 फिर करोगे 1/0 तो 1/0 क्या आ जाएगा बच्चों अपरिभाषित इनफाइनाइट हो जाएगा। अब उसी तरह मान निकालो बच्चों कोसेक का। तो कल ये भी हमने फार्मूला बताया था, ध्यान देना, कल ये भी हमने फार्मूला बताया था कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। इसका मतलब कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा ना सब 1/1 कर दो 1/0 तो 1/0 क्या अपरिभाषित या इसी का उल्टा लिख दो अपरिभाषित हो गया 2 हो जाएगा अंडर रूट में 2 हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। तो ये मान निकल गया, यानी सारा मान निकल गया बच्चों। sin 0 अंश बराबर 0, sin 30 अंश बराबर 1/2, sin 45 अंश बराबर 1/2, sin 60 बराबर 3/2 और sin 90 अंश बराबर 1। cos थीटा बराबर cos 0 अंश बराबर 1, cos 30 अंश बराबर cos 45 60 और 90। उसी तरह tan 0 30 45 60 90, काट 0 30 45 60 90 सेक का भी हो गया और कोसेक का भी हो। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया होगा ना तो शेयर करो, खूब शेयर करो यार। कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करो, कम से कम सब्सक्राइब करो, ज्यादा से जितना ज्यादा से ज्यादा सॉरी कम से कम नहीं ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराओ। तुम लोग बच्चों के यहाँ सर जी पढ़ा रहे हैं और पढ़ो बच्चों। इसको नोट करो खटाक से। चलो बच्चों अब हम लोग अपने एक्सरसाइज पर चलते हैं। और भी इसमें फार्मूले हैं तो अभी 8.1 में इतना ही है पहला एक्सरसाइज में। जब इसमें का सारा सवाल हल कर लेंगे अगले प्रश्नावली में जब चलेंगे ना तो उसमें भी कुछ फार्मूला दिया है, उसको हम लोग बच्चों पढ़ेंगे। आप समझो इसमें सवाल कैसे बनता है बच्चों, है ना। इसमें सवाल कैसे बनता है ये देखना कि सवाल कैसे बनता है इसमें। जैसे अगर दे दिया समझना, अगर सवाल दे दिया साइन थीटा बराबर 4/3, ध्यान देना साइन थीटा बराबर क्या दे दिया बच्चों 4/3। समझना इस सवाल। अगर साइन थीटा बराबर 4/3 दिया मैं इसको 3/4 कर, है ना। अगर साइन थीटा बराबर दे दिया 3/4 तो बच्चों अगर साइन थीटा बराबर 3/4 दे दिया और कहा कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए और सभी या लिख देगा और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो और सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या करो तो को ज्ञात करो, ऐसे दे दिया। इसका और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या, अभी तो 5 ठो बचा बच्चों ना, 6 ठो त्रिकोण हमने बताया त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं बच्चों 6 अनुपात, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। और कह रहा है कि 1 का मान दे दिया और बाकी 5 का मान पूछ रहा है। कितने का मान पूछ रहा है बच्चों 5 का। तो थोड़ा समझना बच्चों, बस कुछ मत करो, सिंपल सी भाषा में बच्चों कह रहा है कि समकोण त्रिभुज बना लो। और हम लोग पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर, ध्यान देना साइन थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटे में कर्ण। क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यही हम लोग पढ़े थे, यानी लाल बटे कक्का, यही फार्मूला था ना। तो लंब बटा कर्ण, इसका मतलब और ये क्या दे दिया कि साइन थीटा बराबर 3/4 दे दिया। तो लंब क्या दे दिया बच्चों 3 और कर्ण क्या दे दिया 4 दे दिया।
तो लंब क्या हो गया बच्चों, यानी लंब हमारा हो गया 3, लंब तो यही है अगर कोण यहाँ स्थित है तो। अगर कोण को हमने यहाँ स्थित किया, ये लंब हो गया बच्चों, ये आधार बेस हो गया, तो आधार कितना दे दिया, सॉरी लंब बटा क्या दे दिया, कर्ण दिया। तो ये लंब हो गया हमारा 3 और ये कर्ण हो गया बच्चों 4। आधार नहीं पता है, ए बी सी आधार हमें ज्ञात करना है। अगर कहीं से आधार मालूम हो जाता, अगर आधार निकल जाता तो क्या हम लोग कास थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक और ये सब मान निकाल लेते कि नहीं निकाल लेते, बिल्कुल निकाल लेते बच्चों। तो कह रहा है कि अगर ये 3 ये 4 दिया, आधार निकाल लो, वही पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बच्चों, क्या कहता है, तो कर्ण पर का वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर होता है AB का वर्ग प्लस क्या, BC का वर्ग, यही तो होता है। तो AC कितना दिया 4, 4 का वर्ग करोगे 16 हो जाएगा। AB कितना दिया 3, 3 का वर्ग करोगे 9 हो जाएगा। प्लस बच्चों ये BC हो गया ना, तो BC तो हमें ज्ञात ही करना है, यानी BC का मान तो निकालना है हम लोग को। अब ये प्लस इधर आकर माइनस, तो 16 माइनस 9 बराबर BC स्क्वायर हो गया। तो 16 में से 9 जाएगा, यानी 16 में से 9 जब घटाओगे बच्चों तो कितना बचेगा, 7। तो 7 बचा, 7 बराबर क्या हो गया बच्चों BC स्क्वायर। तो BC बराबर अंडर रूट में क्या हो गया 7। BC बराबर अंडर रूट में क्या हो गया बच्चों 7 हो गया, यानी BC का मान निकल गया अंडर रूट में 7। चलो भैया तो यहाँ लिख दो अंडर रूट में 7, ये तो निकल गया। अब जब ये निकल गया बच्चों तो कुछ नहीं करना है, बाकी जो भी मान है सब निकाल सकते हो। अगर काश थीटा का मान कहा तो काश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है करणी में 7, आधार क्या है करणी में 7 बटा कर्ण क्या है बच्चों 4। उसी तरह साइन का टैन का मान निकालना, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब क्या दे दिया 3, आधार क्या दे दिया करणी में 7। उसी तरह बच्चों टैन हो गया, काट का मान निकालने को कहता है काट थीटा बराबर, तो आधार बटा लंब, आधार कितना है करणी में 7, लंब कितना है बच्चों 3 हो गया। उसी तरह सेक थीटा कहता, तो सेक थीटा यानी सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों कर्ण बटा आधार, क्या जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण कितना दे दिया 4, आधार कितना दे दिया करणी में 7। उसी तरह बच्चों कोसेक का मान निकालोगे तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण 4 दे दिया, लंब कितना हो गया बच्चों 3 हो गया। तो ऐसे सवाल देता है, अगर एक किसी का मान दे देगा, बाकी किसी भी अनुपात का मान पूछेगा तो आप लोग निकाल सकते हो। इससे मान निकाल लोगे, 2 मान दिया होगा, तीसरा मान ज्ञात कर लोगे, बाकी सभी मान निकल जाएंगे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। चलो बच्चों अपने प्रश्नावली पे चलते हैं हम लोग। कोई आवाज सुनाई दे रही है तो बच्चे बाहर चुड़काई कर रहे हैं, उन्हीं सबों का आवाज आ रहा है, तो उस पर जाइएगा। समझो बच्चों, पहला सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कह रहा है कि कोई त्रिभुज ABC, कह रहा है कोई त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है। क्या कह रहा है बच्चों कोण B समकोण। तो पहली बात एक त्रिभुज बना लो, आज जब B एक कोण समकोण है 90 अंश, और 90 अंश का मतलब क्या हो गया बच्चों, तो 90 अंश का मतलब क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज बना, कह रहा है कोण B क्या है बच्चों समकोण है, तो ये तो B हो गया, B तो जब फिक्स है यहीं पे रहेगा क्योंकि ये तो समकोण है ना।
यहाँ पर ए रख दो, बी, ये क्या हो गया, ए बी सी हो गया बच्चों। इसको यहीं पर आने दो, क्योंकि कह रहा है कोण बी क्या है, समकोण है। ठीक है, एक त्रिभुज ए बी सी, तो बना दे एक त्रिभुज ए बी सी। कह रहा है बी कोण समकोण है, बी कोण क्या हो गया बच्चों, समकोण हो गया। अब थोड़ा समझना, इसमें कह रहा है कि ए बी बराबर 24, क्या कर रहा है बच्चों, ए बी बराबर 24, ए बी बराबर क्या दे दिया, 24 सेंटीमीटर। बीसी बराबर 7, कह रहा है बच्चों बीसी बराबर 7, ये 7 सेंटीमीटर दे दिया। ध्यान देना, कहा कि एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है, या 90 अंश है। समकोण त्रिभुज हो गया, 90 अंश है। अब क्या कर रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कर रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान देना बच्चों, ये 7 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, तो एसी का मान निकालेंगे। सबसे पहले किसका मान निकालोगे, एसी का मान। निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए बोला बच्चों, कह रहा है कि साइन ए और कास ए का मान निकाल दीजिए। पहला में क्या कर रहा है, सवाल नंबर पहला का जो पहला दे रहा है, इसमें कह रहा है बच्चों साइन ए और कह रहा है कास ए। तो साइन ए का मान मैं निकालूंगा, कास ए का मान आप लोगों को निकालना है। तो साइन ए और कास ए का मान निकालना है। दूसरे में क्या कह रहा है बच्चों, जो दूसरा सवाल दिया इसमें कह रहा है कि साइन सी और कास सी का मान बता दीजिए। साइन सी और कास सी का मान, तो साइन सी का मान हम निकालेंगे, यहाँ पर कास का मान निकाल दे, आप लोग साइन का मान निकालिएगा, यहाँ साइन का मान निकाल दे रहे हैं, कास का मान निकाल लीजिएगा बच्चों। तो सबसे पहले निकालने के लिए हम लोग कण अगर कहीं से पता हो जाए, अगर एसी हम लोग निकालने काम बन जाएगा बच्चों, तो निकाल लो भैया। एसी अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, निकालो, तो एसी निकालो भैया। लिखोगे एसी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग, यही तो फार्मूला होता है। आप प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, बीसी का वर्ग, यही तो होगा। तो एसी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग, और ए बी कितना दे दिया 24, तो 24 का वर्ग प्लस बीसी कितना दे दिया बच्चों 7, तो 7 का वर्ग ज्ञात करोगे। एसी का वर्ग बराबर कह रहा है कि 24 का वर्ग करोगे तो 4 चौके 16 को 6 हासिल 1 हो गया बच्चों। 4 दूना के 8 दूना के 16, 1 17 को 7 हासिल 1 हो गया। 2 दूना के 4 1 5, ये 576 हो जाएगा। और 7 7 कितना हो जाएगा बच्चों 49, ये हो गया। हल कर दो, 9 6 कितना हो जाएगा बच्चों 15, 9 6 15 को 5 हासिल 1 हो गया। फिर 7 1 8 हो जाएगा, 5 1 685 हो गया बच्चों, ये हो गया ना। एसी बराबर कितना हो गया 685 हो गया। 9 6 15, 4 चौके 16 86 1, 4 दूना के 8 दूना के 16, 1 17 को 7 हासिल 1, 2 दूना के 4 1 5 हो गया बच्चों। 576 हो गया, इसका 49 हो गया। 9 6 15 को 5 हासिल 1 हो गया। 7 1 8 6 685 हो गया बच्चों। अच्छा ठीक, इतना यानी एसी बराबर, तो लिख दो एसी बराबर अंडर रूट में 685। निकालोगे तो कुछ इसका मान निकल जाएगा, तुम वर्गमूल इसका निकाल लेना, मैं यहीं पे इसी पर हल कर दे रहा हूँ बच्चों, है ना। तो एसी का मान अंडर रूट में 600 कितना आ गया 85। इसका वर्गमूल तुम लोग निकाल लेना, वर्गमूल निकालने को पता, अगर नहीं पता होगा तो कमेंट में बता देना, वर्गमूल भी सिखा देंगे। तो अंडर रूट में 685 यानी कितना आ गया, अंडर रूट में 685 आ गया। अच्छा जी, किसका मान पूछा, साइन ए का मान पूछा। किसका मान पूछा, साइन ए, साइन ए। अच्छा अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, साइन ए, तो ए यहाँ इसकी बात कर रहा है ना, इसका मतलब कोण कहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है ना। अब कोण हमारा यहाँ स्थित हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आधार। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लंब, क्योंकि कोण कहाँ स्थित है, ए पर स्थित है। जिस पर कोण स्थित होता है वही हमारा बेस होता है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ना। तो ये आधार हो गया, तो ये आधार हो गया बच्चों, है ना। ये क्या हो जाएगा, लंब। कण तो बदलने वाला है नहीं। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कण। क्या होता है बच्चों, लंब बटा कण। तो लंब हमारा क्या है 7 है, और कण क्या है बच्चों अंडर रूट में 685। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। कहां से का मान निकालो, कोण, क्योंकि कोण यहीं पर स्थित है, तो वही बात हो जाएगा। कहां से का मान, आधार बटा कण। आधार क्या हो जाएगा 24, और कण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, निकाल दो उसको भी। तो काश ए बराबर आधार बटा कण। आधार कितना है 24,
कर्ण कितना है, अंडर रूट में 685 685 उत्तर हो गया। इसका वर्गमूल तुम लोग निकाल लेना बच्चों, कुछ करनी से बाहर होगा करनी हो जाएगा। और तो इतना हो गया। दूसरा सवाल साइन सी। अब ध्यान देना बच्चों, साइन सी किसकी बात कर रहा है, साइन सी। इसका मतलब अब कोण पहले यहाँ था, अब कोण कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो जब कोण यहाँ आ गया तो ये क्या आ जाएगा, आधार। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, आधार। जहां कोण स्थित होगा वही आधार होगा, तो आधार हो गया। ये क्या हो जाएगा बच्चों, लंब हो जाएगा। तो साइन सी और साइन सी का जब मान निकालोगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है बच्चों, 24। लंब क्या हो गया, 24। और कर्ण क्या हो गया, 600 685। उसी तरह का सी का भी क्या करोगे, मान निकाल लोगे बच्चों। तो उम्मीद है पहला सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आ रहा है बच्चों ना तो शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा, जितना हो सके सभी लोग। अगर एक बच्चा अगर 10 सब्सक्राइब कराता ना तो आज तक 1000 सब्सक्राइब से ऊपर हो गया होता बच्चों। तो हमें भी कुछ पैसा मिलने लगता, तो कुछ पैसा मिलता तो और मन लगता है पढ़ाने में। अभी तो बस गला फाड़ रहे हैं, कुछ मिल रहा है नहीं। तो इतना काम करो यार। बहुत तुम लोग फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह चलाते हो, टिकटॉक वीडियो देखते हो, कम से कम ये भी वीडियो एक बार देख लिया करो। काम वाली वीडियो है, तुम लोग को समझ में आएगा कुछ। अब देखो बच्चों दूसरा सवाल क्या कर रहा है, करा कि आकृति, एक आकृति बनाया है बच्चों, ऐसे फिगर बनाया है, बना दे रहे हैं P Q R। करा ये 12 सेंटीमीटर दे दिया, ये 13 सेंटीमीटर दे दिया, ये नहीं दिया है, ये कोण ऐसे बना दिया। करा है कि tan P माइनस काट R का मान के, ध्यान देना बच्चों, tan P माइनस काट R का मान ज्ञात कीजिए, tan P माइनस काट R। तो अगर थोड़ा समझना बच्चों, tan P और काट R का मान पता हो जाए कहीं से तो बस हम लोग घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। उसके लिए क्या करोगे बच्चों, कुछ करना है नहीं। करा कि अगर ये 12 सेंटीमीटर ये 13 सेंटीमीटर, आधार हम लोग निकाल सकते हैं ना, आधार हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो निकालोगे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो हो जाएगा बच्चों, पी आर का वर्ग बराबर होता है पी क्यू का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, क्यू आर का वर्ग। तो पी आर कितना दे दिया, 13, तो 13 का वर्ग 169 ये हो जाएगा बच्चों। पी क्यू दिया, क्या दे दिया, पी क्यू 12 दिया, तो 12 का वर्ग करोगे 144 हो जाएगा। फिर उसी तरह क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू आर स्क्वायर हो गया, प्लस है जरा क्या हो जाएगा, माइनस 169 माइनस 144 बराबर क्या जाएगा, क्यू आर स्क्वायर। घटा दो, 9 में से 4 जाए क्या बचेगा, 5 बचा, 6 में से 4 जाएगा, तो जब 6 में से 4 जाएगा क्या बचेगा बच्चों, 2 बचा, फिर 25 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू आर स्क्वायर। तो इसका वर्गमूल यानी बस क्यू आर का मान निकालोगे, सॉरी क्यू आर स्क्वायर हो गया, तो क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 5, यानी इसका मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अब मान हम लोग का निकल गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, कैसे हमने मान निकाला बच्चों, है ना। अब थोड़ा सा समझना, ये तो हो गया। अब देखो जी, तो समझा, tan P का मान पूछा, किसका मान पूछा, tan P। जब tan P पूछा तो कोण हमारा यहाँ स्थित हो गया, ये क्या हो जाएगा, आधार। यही समझना इसमें, ये मत समझना, सवाल बहुत आसान है ना। कर रहा है tan P, इसका मतलब कोण का ध्यान देना, P की बात कर रहा है, तो कोण हमारा कहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लंब। कण, आधार और लंब बदलते हैं बच्चों, कण कभी बदलता नहीं है, इस पर तुम लोग ध्यान देना हमेशा। तो कण कभी बदलता नहीं है। तो tan P का अगर मान निकालोगे तो tan P बराबर क्या होता है, साइन कास tan, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, 5 बटा आधार, आधार कितना है 12, tan P का मान निकल गया। काट R की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, R। R कहाँ गया बच्चों, यहाँ है ना, इसका मतलब ये कोण कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो जब यहाँ आ गया तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा बच्चों, आधार। क्या आ जाएगा, आधार। और ये क्या आ जाएगा, लंब हो गया। अब मान निकाल लो, तो काट R बराबर क्या होता है बच्चों, काट R बराबर होता है आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार कितना है, 5 बटा लंब कितना हो गया, 12। मान तो निकल गया, बस यहीं पे रख दो, यही हमारा सवाल था ना। tan P माइनस काट R, tan P माइनस काट R था, तो tan P का मान कितना,
5/12 माइनस काट आर का मान कितना आ गया, काट आर का मान कितना आ गया 5/12। क्या बात है बच्चों। tan p का मान भी आ गया 5/12 और काट आर का मान भी कितना आ गया 5/12। ये कट गया, क्या हो गया 0, है ना। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों। बहुत गर्मी है यार। चलो जी, आज शुरू कर दिए हैं। तीसरा सवाल लगा लोगे। साइन ए का मान दे दिया तो कहां से और tan ए का मान पूछ रहा है बच्चों। तीसरा सवाल क्या कर रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, तो काश ए का मान बता दीजिए और tan ए का मान बता दीजिए, है ना। तो ये बस पूछ रहा है बच्चों। ऐसे फार्मूला बनाओगे। लंब बटा कर्ण होता है तो लंब बटा कर्ण यानी ये 3 कर दो बच्चों, और कर्ण ये क्या होगा 4, 3 3 9 4 से 16, 16 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, जो भी बचा हुआ हमारा आधार हो जाएगा, है ना, यानी √7 हो जाएगा। तो बच्चों कह रहा है कि साथ साइन एक मान, ऐसे सवाल मैंने पहले बताया। तो पहले सवाल के अनुसार एकदम सेम वही सवाल है जो हमने पहले सबसे पहले बताया था, उसी के अनुसार इसको बच्चों क्या कर लेना, लगा लेना। तीसरा सवाल लगा लोगे बच्चों। फिर जरा चौथा सवाल की बात कर रहा है। 15 काट ए बराबर इतना, ध्यान देना, बहुत बढ़िया सवाल है। चौथा सवाल क्या कह दिया बच्चों, 15 काट ए बराबर 8 दे दिया। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले 15 काट ए दिया ना, ढाई देखो काट ए बराबर 15 गुणा में इधर क्या जाएगा भाग, 8 बटे में क्या हो गया 15 हो गया। तो काट का जब मान निकल गया तो कह रहा है बच्चों कि साइन ए का मान बता दीजिए और किसका मान बता दीजिए, सेक ए का मान। जैसे जो पहला सवाल हमने बताया ना, सेम उसी के अनुसार काट दिया है बच्चों, काट ए का मान दिया, साइन और सेक ए का मान तुम खुद निकाल सकते हो, क्योंकि काट ए बराबर क्या होता है बच्चों, कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा आधार। काट, हाँ, आधार बटा लंब क्या होता है बच्चों, आधार बटा लंब। तो आधार कितना होगा 8 और लंब कितना हो गया बच्चों 15। इसका मान निकाल लोगे, जब इसका मान निकल जाएगा बाकी इसका मान निकल ही जाएगा। तो इसको भी बच्चों तुम लोग क्या करोगे, लगा लोगे। पांचवा सवाल में त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए। बच्चों देखो बहुत बढ़िया सवाल। पहला सवाल जैसे ये भी दे दिया, सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर क्या दे दिया बच्चों, 5वां सवाल है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी बाकी 5 छोई बचे हैं वो 5 करना है, तो यहाँ से क्या कर लोगे, निकाल दोगे। और सेक बराबर क्या होता है बच्चों, तो सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना, ये 13 दे दिया और आधार कितना दे दिया बच्चों 12। बाकी लंब का मान निकाल लोगे। जब लंब का मान निकल जाएगा बाकी जितने भी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है सबका मान क्या करोगे, निकाल लोगे बच्चों। तो 5वां सवाल भी हो गया। 6वां सवाल में देखा, 6वां सवाल बच्चों तुम लोगों को मैं कल बताऊंगा। बाकी 7वां सवाल तुम लोग लगा लोगे, 8वां 9वां भी लगा लोगे, 10वां भी लगा लोगे। एक सारा सवाल इसमें का लग जाएगा बच्चों। बस एक सवाल मैं छोड़ रहा हूँ, 7वां सवाल तुम लोग को, सॉरी 6वां सवाल कल बताऊंगा। बाकी आज के लिए इतना है। ये चैप्टर 8.1 समाप्त हो गया बच्चों। कल हम लोग 8.2 पढ़ेंगे। अगर इसमें भी किसी को डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लेगा। नहीं अगर कमेंट कर पा रहा है तो मेरा नंबर है, इस पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बच्चों शेयर करो, बच्चों से बताओ, बच्चे आए पढ़ें, हमारा भी काम होगा और तुम लोगों का काम होगा बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। घर पे अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए।